चलो ये मान लेते हैं कि बा और बापूजी के पास इतनी तो प्रॉपर्टी थी कि वनराज 6 महीनों के अंदर अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता था। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि वनराज ने हद से ज्यादा ही अपना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, वो भी इन 6 महीनों के अंदर, जब अनुज और अनुपमा दोनों एक दूसरे से अलग हुए। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो शक की घड़ी ना, शक की जो सुई है वो कहीं ना कहीं जाकर वनराज के ऊपर अटकती है। और किसी ने ये गौर नहीं किया होगा, क्योंकि अभी अनुज और अनुपमा की जुदाई की कहानी जो चल रही है, सभी को इन दोनों के महामिलन का इंतजार था, तो किसी को लगा ही नहीं कि आखिरकार ये सब कुछ वनराज ने कैसे कर लिया। तो दोस्तों, लीप की सारी कहानी आज अनुज ने अपने मुंह से, जबान से सभी के सामने बयां कर दिया और अनुपमा को आखिरकार सारा सच पता चला है कि कैसे बरखा भाभी और उसके भाई अंकुश दोनों ने मिलकर जायदाद को साइन करा लिया अनुज के हाथों से, जब अनुज बेचारा अपनी बेटी आद्या को ढूंढने के गम में पूरी तरीके से पागल फिर रहा था। अरे वो दिन रात उसे पता ही नहीं था क्या चल रहा था, लेकिन इतने में अंकुश और बरखा दोनों ने मिलकर अनुज के इस हालत का फायदा उठा के उसके नाम से अपनी सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। चलो ये तो इनकी फितरत थी, शुरू से सभी को पता था, लेकिन वनराज का क्या इसमें कोई योगदान है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े एक और ताजा तरीन अपडेट को लेकर हाजिर हूं। बेशक ही लीप की कहानी आ चुकी है, जिस कहानी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। लीप की कहानी में जब अनुपमा और अनुज आखिरी बार बात कर रहे होते हैं, फोन में बात कर रहे होते हैं, तब अनुज को यह फोन आता है छोटी के द्वारा कि बॉब्स आप जाइए, आपने सेलेक्ट किया मेरे ऊपर मम्मी को, तो आप जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन हाँ आप मुझे भी मत रोकेगा क्योंकि मैं भी घर छोड़कर जा रही हूं। ये वो आप सभी को पूरी कहानी पता होगी और मैं उस बात को बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि छोटी से मैं भी बहुत ज्यादा अपसेट हूं और कहीं ना कहीं इसी के कारण तो आज अनुज और अनुपमा की जिंदगी बर्बाद हुई है। तो क्यों ना छोटी को स्किप कर दिया जाए। रही बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अनुज और अनुपमा का उस दिन क्या हाल हुआ था। बेशक ही दोनों एक दूसरे के फोन का इंतजार कर रहे थे। अनुपमा ने तो इतना इंतजार किया कि बेचारी आज तक इंतजार ही करती रही, लेकिन उस दिन अनुपमा ने अपना एक्सीडेंट करवा लिया अनुज के सोच के चलते हुए। और यह हाल सीधा सीधा अनुज का भी हुआ था। अनुज का भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसने कभी अनुपमा को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि भाई वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। उसने पूरी अमेरिका पुलिस फोर्स लगा दी थी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, अपना सारा पैसा लगा दिया था, अपना सारा सोर्स लगा दिया था। लेकिन जब भी कई दिन गुजरने के बाद भी जब अनुज को उसकी बेटी नहीं मिली, तो इस हालत का फायदा उठाकर अंकुश और बरखा ने एक झूठी रिपोर्ट बना दी। हालांकि कोई किसी की मौत हुई होगी कहीं पे, किसी के तालाब के किनारे, यहाँ कहीं पे किसी को कुछ मिला होगा बॉडी, जहां पर उसी तरीके से आद्या की बॉडी के पास, आद्या की जैसी बॉडी को ढूंढ कर उसके पास उसका बॉटल गिरा दिया, उसका स्कूल बैग गिरा दिया, ताकि सभी को यह लगने लगे कि भाई जो मरने वाली लड़की है ना वो आद्या ही है। अब ऐसा आद्या ने खुद करवाया है, बरखा या अंकुश ने करवाया है, या इन सभी में वनराज का कोई हाथ है, ये भगवान जानता है और आने वाला एपिसोड जानता है। लेकिन फिलहाल अनुज के साथ तो धोखा हुआ ना, क्योंकि अनुज ने आद्या की बॉडी को नहीं देखा। अनुज को यह पूरी तरीके से 100% श्योर तरीके से पता ही नहीं है कि आद्या इस दुनिया में है या नहीं है। अनुज ने सिर्फ और सिर्फ अपने उस हालत में अंकुश और बरखा भाभी के मुंह से ये कहानी सुन ली, ये बातें सुन ली, ये झूठी खबर सुन ली, तो जिसे सच्चाई मानकर बेचारा इस तरीके से अपने आप को पागल बना लिया। लेकिन आज अनुपमा ने बहुत बड़ी बात कही है। अनुपमा ने बोला है कि ना, जो सारे तमाम फैंस को जिस बात का इंतजार था, आप लोग बार बार मुझे कमेंट में पूछ रहे थे और कहीं ना कहीं ये बातें चल रही थी सारे अनुपमा वर्ष में, जहां पर अनुपमा के पैरेलल यूनिवर्स में ये बातें चल रही है कि भाई क्या अब अनुज और अनुपमा एक दूसरे से अलग होंगे। तो इसकी सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि कभी नहीं होंगे ये दोनों। और आज अनुज और अनुपमा ने दोनों ने मिलकर ये कस्में खाई है, सौगंध खाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आद्या आ जाए, वनराज आ जाए, दुनिया की कोई भी बड़ी तूफान क्यों ना आ जाए, अनुज और अनुपमा को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। और भला अलग कैसे करेंगे भाई? इन दोनों ने सब कुछ तो झेल लिया, अपनी जिंदगी के सारे गम झेल लिए, सारे उतार चढ़ाव को देख लिया, अपनी बेटी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, सब कुछ कर लिया। ऐसी कोई चीज नहीं बची है जो इनके लाइफ में ना करे। और भाई 26 साल का प्यार का इंतजार किया भाई दोनों ने एक दूसरे के लिए, अभी 6 महीने का इंतजार किया बेटी के लिए, दोनों एक दूसरे से अलग होने को तैयार थे। और कोई क्या ही कर सकता भाई प्यार में इतना। और कहीं ना कहीं अर्जुन अनुपमा प्यार के नाम पर एक बहुत बड़ी मिसाल है, बेशक ही आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या अनुज और अनुपमा दोनों मिलकर आद्या को ढूंढ पाएंगे? तो इसका जवाब भी है हाँ, ये दोनों आद्या को ढूंढ तो लेंगे, लेकिन आद्या का उसके बाद जो रिएक्शन होने वाला है, जो रिएक्ट होने वाला है, उसका जो हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला ना, वो इंटेंस लेवल का होने वाला। उसके बाद शायद शो की कहानी एक नए लेवल पर पहुंचने वाली है। लेकिन दोस्तों, आप सभी के माइंड में एक और डाउट ये भी आ रहा होगा कि क्या बरखा और अंकुश के बारे में अनुज को पता चलेगा या नहीं? बेशक ही पता चलेगा। और जल्द ही मेकर्स ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अंकुश और बरखा दोनों की री एंट्री हो रही है।
ये दोनों जैसे शो में वापस आएंगे उसके बाद अनुज और अनुपमा के और अंकुश और बरखा के बीच में बहुत सारे टेंस वाले माहौल चलने वाले, जहां पर ये दोनों खुद ही से ऐसा बोल देंगे कि भाई ये सब कुछ ना अनुज ने ही हमारे नाम कर दिया, क्योंकि अनुज अब कुछ भी चाहता नहीं है, अनुज ने अपना बिजनेस सारा खो दिया। लेकिन 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 आपको जानकर एक बात हैरानी होगी कि ये सब कुछ तब तक अंकुश और बरखा के पास नहीं आ सकता जब तक उन पेपर्स पर अनुपमा का साइन ना हो। जी हाँ, अनुपमा ने जब तक सिग्नेचर नहीं किया हो तब तक ये पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पे पूरी तरीके से नहीं होती है। और कहीं ना कहीं अनुज ने अपना जो भी शेयर है, जो भी हिस्सा है ना, वो अनुपमा के नाम कर दिया था, या जो बात अनुपमा को शायद नहीं पता है। और यही मेकर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट प्लान है, जिसके बाद अनुपमा के रहते हुए अंकुश और बरखा का प्लान कभी भी या फिर यूं कहें कि इन फ्यूचर कभी भी सक्सेस नहीं होने वाला। लेकिन बात यह आ रही कि इन सब से वनराज का क्या कनेक्शन। बेशक ही वनराज का कनेक्शन है, आपको पता होगा कि अंकुश बरखा हमेशा से ही वनराज के कांटेक्ट में रहते हैं, और ये तीनों की जोड़ी अच्छी खासी बनती भी है, क्योंकि काव्या के चलते हुए वनराज, अंकुश, बरखा तीनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती बन गई थी, जिसके बाद काव्या और बरखा की तो दोस्ती थी, और अनुपमा से नफरत करने का जो बरखा ने कई सालों से अपने दिमाग में खेल रचा था, उस खेल को अंजाम देने के लिए उसे जरूरत थी वनराज की। और बेशक ही वनराज और बरखा दोनों ही मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे अनुपमा की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए और अनुज सड़कों पे आ जाए। फिलहाल अनुज सड़कों पे तो है, लेकिन सबको जानकर हैरानी होगी कि अनुज को भी पता है कि उसके बिजनेस के साथ अंकुश और बरखा ने क्या किया। उसे बखूबी पता है कि उससे कब साइन करवाएगा, कैसे साइन करेगा, सारी चीजें अनुज को पता है। लेकिन अनुज के लिए पैसा, दौलत, शोहरत कोई मैटर नहीं करते। अनुज को सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी चाहिए, सही सलामत। इसके बाद उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, और अनुपमा और अनुज की जिंदगी में यही बचा। इसलिए आज अनुज ने आखिरकार अनुपमा के सामने सारा सच उगल दिया। लेकिन अनुज को यदि अपनी बेटी को ढूंढना होगा तो अनुज को मेंटली स्टेबल होना होगा, ठीक होना होगा, अपने आप को रिकवर करना होगा, स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, माइंड को स्ट्रांग करना होगा, जिसके लिए अनुपमा अनुज की मदद करने वाली है। और अनुज और अनुपमा जब ये दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे तो बेशक ही इनके बीच में एक नया रोमांस की दीवार खड़ी होगी, या फिर इनका रिश्ता और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगेगा, जहां पर अनुपमा बीते पुरानी यादों को पोस्टर के तहत डांस करके, या फिर यूं कहें कि तमाम कोशिशों को कर करके अनुज को रिकवर करने की कोशिश करेगी, अनुज को याद दिलाने की कोशिश करेगी कि हमारी जिंदगी कैसी थी, हमारी जिंदगी में कितने सारी आशाएं थी, और ये आशा भवानी आज हमें एक दूसरे से मिला रही है। तो कहीं ना कहीं राधा कृष्ण के जिस मंदिर में हम लोग अलग हुए थे, आज उसी राधा कृष्ण के मंदिर से मैंने आपको ढूंढा है। तो कहीं ना कहीं भगवान भी यही चाहते हैं कि हम लोग दोनों मिलकर फिर से एक नई कहानी लिखे। इसीलिए आप बदले की एक नई कहानी को शुरू करेंगे अनुज और अनुपमा, जो कि आद्या से होगा, अंकुश होगा, बरखा से होगा, वनराज से भी होगा। फिलहाल वनराज एक बहुत बड़ी डील को लेकर तैयार हो रहा है, वो एक और बड़े बिजनेसमैन के पास जा रहा है, जिसके लिए उसे बहुत बड़ी डील चाहिए। और बड़ी डील कब हो सकती है? जब वो आशा भवन को अपने घर के अंदर ले ले, यानी साइड की दीवार को खसका दे, पूरे आशा भवन को ही अपने घर में ले ले। ऐसा ही कुछ वनराज चाहता है। अब वनराज कैसे ये करेगा और क्या अनुपमा अपने आशा भवन पर आंच आने देगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये थी अनुपमा की आज की खास रिपोर्ट। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, और अनुपमा और अनुज की जिंदगी से जुड़े कोई भी सवाल, जवाब, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपके साथ अगली रिपोर्ट में। तब तक स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियो को आप देख सकते हैं। तब तक धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।